क्लास की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है मैंने। तो 11th प्रोग्राम को हम कंटिन्यू कर रहे थे। यहाँ हमने देखा था कि हम एक से ज्यादा जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनका इनपुट हम ले सकते हैं। चाहे तो आप एक ही cn के थ्रू इनपुट लें या फिर अलग अलग cin के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये हमने कंसेप्ट देखा था जब लास्ट हमारी क्लास हुई थी। और इस केस में जब हमने अलग अलग इनपुट्स लिए थे, लेट्स से कि सबसे पहले मैंने मैसेज दिया एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है, उसके बाद मैंने सबसे पहले कैरेक्टर वेरिएबल में इनपुट लिया। ठीक है, इनपुट लेने के बाद लेट्स से कि मैंने यहाँ पे इनपुट दिया डी, तो ये डी किस में जाके स्टोर हो जाएगा, सी, जो कि कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक नंबर का इनपुट लिया और नंबर के अलावा मैंने एक फ्लोट वेरिएबल को भी यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसमें इनपुट लिया था। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में प्रोग्राम देखा था। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास में सोना नहीं है। ठीक है, मे भी कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी मेरे इस स्टेटमेंट से, आप हंस सकते हैं, लेकिन प्लीज सोए ना क्लास में। और जितना ज्यादा हो सके हमारी क्लास को आप लोग इंटरेक्टिव बना सकते हो, ताकि जो नींद वाला कंसेप्ट है वो गायब हो जाए। तो ये प्रोग्राम हमने उस दिन देखा था। अब अगर हम बात करें 12th प्रोग्राम की, तो देखें यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले जरूर करवाया है, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के केस में आप लोगों को इतना मतलब डिस्क्राइब करना चाहूंगी ताकि आप असाइनमेंट, इस प्रोग्राम को एज अ असाइनमेंट के तौर पर खुद से ट्राई कर सकें। देखें यहाँ पर इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, एक नंबर का इनपुट लेना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट का नंबर है। हालांकि मैंने प्रोग्राम में कोई कंडीशन ऐड नहीं की है कि नंबर कितने डिजिट्स का है, क्योंकि कंडीशन वाला सेक्शन अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। तो मैंने इस प्रोग्राम में लेट्स से कि यूजर ने इनपुट दिया 134 एक नंबर का इनपुट दिया। अब हमें करना क्या है, इस प्रोग्राम में जो नंबर का इनपुट दिया है उसकी सबसे पहले हर एक डिजिट को फैच करना है। क्यों फैच करना है, क्योंकि फाइनल जो हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है वो रिजल्ट क्या होना चाहिए था, डिजिट्स का सम। ठीक है, तो अगर मैं 134 यानी कि 134 नंबर की बात करूं तो प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को एज अ असाइनमेंट के तौर पर दे रही हूं। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा जो ये मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कंसेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसको मैं आपको एक बार वर्बली एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप ये असाइनमेंट आप लोग ट्राई करेंगे। बाकी कुछ कंफ्यूजन है इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। तो 12th जो प्रोग्राम है वो आप लोगों का असाइनमेंट है। नंबर की डिजिट्स को फैच करना है इस प्रोग्राम में। अब फैच करने के लिए हो सकता है आप लोगों ने अलग अलग मेथड्स ट्राई किए हो। लूप चला के तो खैर किया ही था, लेकिन ये प्रोग्राम हमें बिना लूप के इम्प्लीमेंट करना है। कंफ्यूजन रहा तो मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगी। अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस, अब आगे कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास में टाइप कास्टिंग, या फिर मैं यूं कहूं कि टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अब देखें इस कंसेप्ट का क्या मतलब है। सबसे पहले तो हमें इसकी जरूरत क्यों है। अगर हम किसी एक डेटा टाइप को, अगर मैं सिंपल टाइप कास्टिंग की बात करूं तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग का मतलब है टाइप को कास्ट करना, मीन्स टाइप को चेंज करना। आई मीन टू से कि जब हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या इंप्लीमेंट किया है, मैंने सिंपली कैरेक्टर डेटा टाइप को कन्वर्ट किया है इंटीजर डेटा टाइप में। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, टाइप कास्टिंग। अब इस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डेटा टाइप का वेरिएबल लिया है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, टाइप कास्टिंग का यहाँ पर कंसेप्ट। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास में वेरिएबल है उसका कास्ट, या यूं कहें कि
हमने एग्जैक्टली कैरेक्टर को यूज किया और कैरेक्टर को किस में असाइन कर दिया, किसी दूसरे डेटा टाइप में। ठीक है, तो जैसे ही हमने असाइन किया तो इंटीजर वेरिएबल में हमारे पास में एक नॉर्मल वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और जो कैरेक्टर डेटा टाइप है, ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल है, उसका एग्जैक्टली क्या चेंज हो गया, यहाँ पर टाइप ही चेंज हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में। अब देखिए मैंने क्या बोला, क्यों बोला, कैसे समझते हैं इस कंसेप्ट को। यहाँ पर सबसे पहले जो हेडिंग है वो है C++ टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन बोले, टाइप कास्टिंग बोले, बोथ आर सेम। क्या मतलब है देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस प्रोग्राम में एक इंटीजर वेरिएबल लिया है और एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है। ठीक है, अब लेट्स से कि कैरेक्टर में यूजर ने इनपुट दिया ए कैरेक्टर। ठीक है, अब होगा क्या, ये ए कैरेक्टर जैसे यूजर ने इनपुट दिया, एंटर प्रेस किया, तो सी जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है उसमें ये ए कैरेक्टर स्टोर हो गया। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट लाइन की बात करें तो ये ही इस प्रोग्राम की एक तरह से समरी है। क्या समरी है, यहाँ मैंने इसको डिस्प्ले करवाया है। देखें यहाँ मैंने लिखा है कि जब हम एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में असाइन करते हैं तो बेसिकली ये कहलाता है टाइप कन्वर्जन। प्लस इस प्रोग्राम के केस में जब हम कैरेक्टर वेरिएबल को असाइन करवा रहे हैं किसी इंटीजर वेरिएबल में, ठीक है, तो इंटीजर वेरिएबल में क्योंकि कैरेक्टर तो स्टोर नहीं हो सकता, अल्फाबेट स्टोर नहीं हो सकता, इंटीजर वेरिएबल में पॉजिटिव या नेगेटिव ये सिर्फ दो ही तरह की वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। तो इस केस में जब हम कैरेक्टर को असाइन करेंगे किसी इंटीजर वेरिएबल में, तो इंटीजर वेरिएबल में क्या असाइन हो जाएगा, इस पर्टिकुलर इनपुट कैरेक्टर की अस्काई वैल्यू। यहां देखें इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरीके से, लेट्स से कि एंटर अ कैरेक्टर, आपको स्क्रीन पर आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले हुआ, आपने वहां पर टाइप किया ए कैरेक्टर। ठीक है, अब ए कैरेक्टर तो स्टोर हो गया सी नाम के वेरिएबल में। प्लस अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखें इस पर्टिकुलर लाइंस में मैंने एक तो इंटीजर वेरिएबल और दूसरा कैरेक्टर वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो अब इंटीजर वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, क्योंकि कैरेक्टर तो स्टोर हो नहीं सकता, तो कैपिटल ए तो डेफिनेटली स्टोर नहीं होगा, तो यहाँ पर स्टोर होगा कैपिटल ए की अस्काई वैल्यू। ठीक है, और सेम अगर मैं कैरेक्टर वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊं तो जो कैरेक्टर हमने इनपुट लिया वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, वो तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन इंटीजर में असाइन होने के बाद उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का कास्ट, या मैं यूं कहूं कि वो टाइप कास्ट हो गया। ठीक है, तो ये कहलाएगा टाइप कास्टिंग। अब अभी एक और छोटी सी चीज यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अभी हमने क्या किया था, कैरेक्टर हमारे पास में एक छोटा डेटा टाइप है, उससे जस्ट बड़ा हमारे पास में इंटीजर है। ठीक है, तो जब मैं छोटे डेटा टाइप की वैल्यू को किसी बड़े डेटा टाइप में असाइन कर रही हूं तो इस केस में जो कंसेप्ट फॉलो होगा, ठीक है, टाइप कास्टिंग तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन टाइप कास्टिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास में इम्प्लिसिट या जिसको हम कहें ऑटोमेटिक, ठीक है, और एक होती है हमारे पास में एक्सप्लिसिट। अभी इस प्रोग्राम में मैंने सिर्फ और सिर्फ इम्प्लिसिट या जिसको हम कहें ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, सिर्फ उसी को, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उससे पहले, यस क्लियर होगी, आप लोगों को विजिबल होगी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस राघव, यस राघव, करना बाकी है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आप लोगों ने शायद जावा में डिस्कस किए हैं, ठीक है, जावा में पढ़े हैं, जावा में मतलब आप लोगों ने देखे हैं उसको, प्लस आप लोगों ने शायद पाइथन में भी देख लिए हैं। तो यहाँ पर हम ऑपरेटर्स को सिंपल फॉर्म में एक बार वापस से देख रहे हैं, ज्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिंपल सिंपल इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तो वो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं तो ऑपरेटर हमारे पास में एक सिंबल है, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली कंपाइलर को क्या बताता है कि पर्टिकुलर वैल्यूज पर कुछ ना कुछ लॉजिकल
या फिर कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन या उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं b के बाद मैंने प्लस प्लस लगा दिया, तो b प्लस प्लस जो मैंने लिखा, ये तो हमारे पास में एक ऑपरेटर है। ठीक है, अब ये ऑपरेटर एक सिंबल है जो कि किस पे अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है, इस b वैल्यू पर। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर ऑपरेटर जो है वो कंपाइलर को बताएगा कि इस वैल्यू पर एक तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कैटेगरीज की, तो ऑपरेटर्स को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दो अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। पहली कैटेगरी में हम यहाँ देख रहे हैं कि एक होता है यूनरी, एक होता है बाइनरी और एक होता है टर्नरी। ठीक है, अब ये कैटेगरी क्यों है? अगर जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं उसके साथ हम जो जो जितने ऑपरेंट्स यूज कर रहे हैं, देखें यहाँ पर लेट्स से कि अगर मैं प्लस प्लस ऑपरेटर की बात करूं, तो इसके साथ क्योंकि मैंने एक ही वैल्यू या वेरिएबल यूज किया है, तो इस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे इस केस में? ऑपरेंड, क्योंकि ये किसी ऑपरेटर के साथ में यूज में आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऑपरेटर के साथ एक ही वैल्यू यूज में आती है या एक ही वेरिएबल यूज में आ रहा है या एक ही ऑपरेंड यूज में आ रहा है, तो इसी बेसिस पर हम इसको कहेंगे यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी के अलावा एक होता है बाइनरी, जब ऑपरेटर के साथ हम दो ऑपरेंड यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपली बाइनरी। और लास्ट होता है हमारे पास में टर्नरी। ठीक है, तो टर्नरी का सिंपल सा मीनिंग, जब एक ऑपरेटर के साथ में तीन पार्ट्स या तीन वैल्यू या तीन सेक्शन स्पेसिफाई कर सके, तो वो टर्नरी ऑपरेटर कहलाएगा। अब यूनरी में ये सिंपली प्लस प्लस और माइनस माइनस और भी ऑपरेटर्स हैं, हम उनको देखेंगे। और बाइनरी में हमारे पास में अरिथमेटिक हो गए, रिलेशनल हो गए, वो सारे ऑपरेटर्स आते हैं। प्लस एक और भी हमारे पास में यस दिव्यांशु। मैम वो गौरव लीव हो गया क्लास से अपने आप। गौरव लीव हो गए तो वो रीजॉइन कर ले मीटिंग को। मैम वो रीजॉइन हो नहीं पा रहा, अभी उसका फोन आया था, बोल रहा है मैम को बोले एक बार। तो आप एक काम कर सकते हैं इस केस में कि उनको एक बार वापस से लिंक शेयर कर दीजिए। मैम लिंक शेयर ठीक करके है, क्या होगा? लिंक तो एक ही होगा ना। रीजॉइन नहीं हो पा रहे हैं तो इसका तो क्या रीजन हो सकता है? जस्ट वेट फॉर अ मिनट, एक बार देखते हैं कि क्या पता 2 मिनट बाद उनका रीजॉइन हो जाए। ओके मैम, बोल देता हूँ उसको। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूं, तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी हम कहें तो ये हमारे पास में एक और कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ हम एक और कैटेगरी की बात करें, उसमें ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, इस लिस्ट को मैंने यहाँ पर भी प्लेस किया है, प्लस यहाँ पर भी वो सेम ही लिस्ट है, यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, ये हमारे पास में जो कैटेगरी है, देखें यहाँ पे बाइनरी के केस में यहाँ पर आता है अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट में इक्वल जो ऑपरेटर है वो आता है। इसके अलावा एक होता है कंपाउंड असाइनमेंट, वो भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो मैंने अभी दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है, आप चाहें तो कंपाउंड असाइनमेंट की अलग कैटेगरी भी यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे कि ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो कहलाएंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर के रिगार्डिंग एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोग क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑपरेटर वाले कंसेप्ट को जावा में देख चुके हैं, तो मैं अभी जो ऑपरेटर डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर, वो कुछ ही ऑपरेटर डिस्कस करने वाली हूँ। तो अब आप मुझे बता दें एक बार, आप में से कोई भी, कि इन ऑपरेटर्स को क्या हम स्टार्टिंग से डिस्कस करें या सिर्फ बिटवाइज और जो मेन C++ के ऑपरेटर्स हैं उन्हीं को डिस्कस करें? कोई एक सजेशन देना चाहेगा स्टूडेंट? चलिए, आप में से कोई भी बता देना मुझे। तो अभी जो ऑपरेटर्स हैं ये कुछ कैटेगरीज हैं। इसमें C++ के अकॉर्डिंग जो हमें अलग ऑपरेटर्स मिलेंगे, वो एक तो ये स्कोप रेजोल्यूशन मिलेगा, और ऐसे ही हमारे पास में C++ के अकॉर्डिंग एक न्यू नाम का ऑपरेटर है और एक डिलीट नाम का ऑपरेटर है।
ठीक है, तो C++ के ऑपरेटर्स को तो हम वैसे ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है हमारे पास में फर्स्ट, यस वैभव, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास में एक लास्ट, आज की क्लास का ऑपरेटर हम देख रहे हैं। ठीक है, एक ऑपरेटर है हमारे पास में साइज ऑफ, ठीक है, जो कि बिल्कुल एज इट इज सीज ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है उस ऑपरेटर में। देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। अगर मैं बात करूं साइज ऑफ, तो ये ऑपरेटर बताएगा कि हमने, ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है। ये एक तरह से सबसे पहले साइज ऑफ बिना किसी स्पेस के लिखा जाएगा, देन राउंड ब्रैकेट्स में हम या तो वेरिएबल पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है कि हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो साइज ऑफ रिटर्न करता है एग्जैक्टली किसी भी वेरिएबल या फिर किसी स्ट्रक्चर या फिर किसी कांस्टेंट का साइज, कि उसने कितना मेमोरी में स्पेस लिया है। प्लस हम वेरिएबल को भी यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू पास कर सकते हैं, मतलब एज अ पैरामीटर हम यहाँ पर उसमें पास कर सकते हैं। पैरामीटर या यूं कहें कि हम सिंपली यहाँ पर जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं उसमें या तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, या फिर कोई भी वेरिएबल पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने सबसे पहले एक इंटीजर a टाइप का वेरिएबल बनाया जिसमें 50 वैल्यू मैंने असाइन की है। ठीक है, आई होप किसी को नींद तो नहीं आ रही होगी। आंसर में क्या आएगा 2, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर डेटा टाइप 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले करवाया तो 2 आंसर में डिस्प्ले हो जाएगा। अलॉन्ग दिस यहाँ पर मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है साइज ऑफ और 30। हम यहाँ पर किसी वेरिएबल की वैल्यू या फिर कांस्टेंट या फिर सिंपल किसी डेटा टाइप को भी पास कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिंपल इंट लिखती तो उस केस में भी यहाँ पर आंसर 2 ही आता। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर 30 लिखते तो 30 अपने आप में एक इंटीजर वैल्यू कंसिडर की जाती है, और तो उस केस में भी आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर साइज ऑफ में नेक्स्ट लाइन की बात करें तो साइज ऑफ में अगर मैंने डी कैरेक्टर अगर पास किया, ठीक है, स्पेसिफाई किया, तो कैरेक्टर डेटा टाइप अपने आप में 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पर साइज में आ जाएगा 1। ठीक है, और लास्ट अगर हम यहाँ पर सिंपली कोई फ्लोट वैल्यू या डेसिमल में कोई वैल्यू पास करें तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डेसिमल में हमने हालांकि यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि फ्लोट है या क्या है, डबल है, तो भी उस केस में हम जो फ्लोटिंग वैल्यू देते हैं बाय डिफॉल्ट उनका डेटा टाइप डबल कंसिडर किया जाता है, और डबल की जो साइज होती है वो होती है 8 बाइट्स। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर आया वो 8 है, न्यूमेरिक वैल्यू 8। ठीक है, और इसके बाद एक टर्नरी ऑपरेटर है। तो वैभव आपका क्वेश्चन बता दीजिए, क्या पूछना है आपको। वैसे तो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है आप लोगों की। यस वैभव, कुछ पूछना है आपको, और किसी को कुछ पूछना है। ओके, तो अभी हम क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया।